दोस्तों, आई विजन डिसेबिलिटी के बारे में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो आज हम आई विजन डिसेबिलिटी को पूरी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरा देखें और समझें कि क्या होता है आई डिसेबिलिटी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आई डिसेबिलिटी क्या है। आई डिसेबिलिटी में जब भी आपको कोई चीज़ें नहीं दिखाई देती है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर आपको आपकी आंखों को चेक करके एक नंबर देता है और उसके बाद नंबर देने के बाद अगर मैक्सिमम नंबर आपको दिया जाता है उसके बाद भी आपको कुछ नंबर्स या कुछ चीजें जो है वो दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब है कि आपके में आई डिसेबिलिटी हो गई है। दोस्तों, ये आई डिसेबिलिटी किसी भी वजह से हो सकती है, कैटरेक्ट की वजह से या डायबिटीज मेलाइटस की वजह से या बहुत सारी जो आंखों की बीमारियां हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या एस्टिग्मैटिज्म, इस सभी तरह के कारण से भी हो सकती है। तो आप उन सभी की वजहों से भी आई डिसेबिलिटी के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, आई डिसेबिलिटीज में दो कैटेगरीज होती है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि हम किस में आते हैं। इसमें दो चीजें हैं जिसमें कि है सबसे पहले ब्लाइंडनेस और लो विजन। तो आप लोगों को इसी में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ब्लाइंडनेस क्या है और दूसरा लो विजन क्या है, तो इसी को मैं आप लोगों को पूरी तरीके से समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं ब्लाइंडनेस के बारे में। ब्लाइंडनेस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल एब्सेंट ऑफ साइट, आपको कुछ भी चीज दिखाई नहीं देगी, चाहे आपके आंखों में टॉर्च डाला जाए, जलता हुआ टॉर्च से रोशनी डाली जाए या फिर अगर आपको मोमबत्ती को भी दिखाया जाए तो भी आप नहीं देख पाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, टोटल ब्लाइंडनेस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें आपको अगर 3/60, इसका मतलब है कि आप स्नेल चार्ट पहले ले लेते हैं, इसमें आपको 60 mm का जो लेटर है वो 3 फीट से भी दिखाई नहीं देगा, तब आप ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड है दोस्तों कि 10 डिग्री। 10 डिग्री इसमें कोण है कि उसको पहले हम 10 डिग्री कोण को समझ लेते हैं कि कोण क्या होता है। आप देखते ही होंगे कि सामने जब भी आप देखते हैं तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये पूरा क्या होता है आपका 180 डिग्री का कोण। तो 180 डिग्री से अगर हम यहाँ से लेकर ये हुआ 80, यहाँ सबसे पास वाला क्या होगा आपका 10 डिग्री। अगर 10 डिग्री को भी आप नहीं देख पा रहे हैं अपनी आंखों को घुमाकर, आपको सर नहीं घुमाना है, आपको सिर्फ अपना आंख घुमाना है, अगर अपनी आंखों को घुमाकर आप 10 डिग्री को भी नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप में ब्लाइंडनेस है। तो ये था दोस्तों ब्लाइंडनेस। और अब हम बात करेंगे लो विजन के बाद। समझ गए होंगे कि ब्लाइंडनेस क्या है। इसमें पूरी तरीके से साइट एब्सेंट होता है और साथ ही आप 60 mm के लेटर को 3 फीट से नहीं देख पाते हैं। और तीसरा, अगर आप 10 डिग्री के कोण में भी आप नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब आपके में ब्लाइंडनेस है या जल्दी से जल्दी ब्लाइंडनेस होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लो विजन में। लो विजन किसे कहते हैं? लो विजन में जिसमें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि कैटरेक्ट है या आपको जन्मजात कुछ बीमारियां हैं, उसमें उसके साथ आपको चीजें दिखाई नहीं दे रही है, चश्मा लगाने के बाद भी या बेस्ट करेक्ट करने के बाद भी आपको चीजें दिखाई नहीं दे रही है, तो वो क्या कहलाएंगी, लो विजन कहलाएंगी। तो इसमें किस आधार पर आपको लो विजन की कैटेगरी में रखा जा सकता है? तो इसमें सबसे पहले है आपको 16/18, तो आपको 18 mm की जो लेटर है वो 6 फीट से दिखाई नहीं दे रही है। 6 फीट से आप 18 mm के लेटर को नहीं देख पा रहे हैं। आप स्नेल चार्ट देख पा रहे होंगे, इसमें 18 mm के लेटर को आपको बेस्ट करेक्टेड आई के साथ, मतलब चश्मा के साथ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लो विजन की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है दोस्तों, इसमें 40 डिग्री के कोण को भी अगर आप नहीं देख पा रहे हैं या कोण में नहीं देख पा रहे हैं, तो भी आप क्या होंगे, लो विजन डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आएंगे। अब हम जानते हैं कि ये 40 डिग्री कोण कैसे होगा। अभी हमने 10 डिग्री के बारे में जाना, अब जानते हैं 40 डिग्री के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये है आपका 180 डिग्री। पूरी तरीके से आप इस तरीके से खड़े होंगे, ये 180 डिग्री होगा। तो ये 10, 20, 30 और ये 40। अब इसके बाद आप अगर अपने सर को सीधा रखकर इस 40 डिग्री के
चीज को नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लो विजन कैटेगरी में आते हैं। तो ये है आपका लो विजन और ब्लाइंडनेस। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगी कि ये सभी चीजें जो लो विजन की कैटेगरी है वो आपको चश्मा लगाने के बाद ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप खुली आंखों से ही अपने लो विजन को डिसाइड कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसके लिए बेस्ट करेक्टेड ग्लासेस या फिर आपके लेंसेज का यूज करना होगा, उसके बाद ही आपका लो विजन डिसाइड होगा। दोस्तों इसमें एक और बात शामिल है कि अगर आपकी सिर्फ एक आंख खराब है और दूसरी आंख बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको सिर्फ 30% का लो विजन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर इस एक आंख पूरी तरीके से खराब है और दूसरी आंख जो है कुछ परसेंट या कुछ ही खराब है या फिर इसमें भी लो विजन दिखाई देता है, ठीक है, तो आपको 40 से लेकर 50% तक का लो विजन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए या परसेंटेज के बारे में जानकारी के अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।